नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखिए, देश के हिंदू का किस मुद्दे पर खून खौल रहा है। इस तरफ है लड्डू और इस तरफ है देश की यह महिला जो भुवनेश्वर, उड़ीसा, जहां पर डबल इंजन की सरकार है, वहां पर जिस तरह की दरिंदगी इस महिला के साथ पुलिस थाने में होती है, और यह महिला पूरी बहादुरी के साथ पुलिस वालों द्वारा दी गई यौन हिंसा के बारे में बात करने का साहस रखती है। यह हमारा एजेंडा बनता है या नहीं, यह साफ दिखाई दे रहा है। देश में इस समय उबाल है। उबाल इस लड्डू को लेकर है। यह तिरुपति बालाजी का लड्डू है। करोड़ों रुपए के लड्डू खाए जाते हैं, प्रसाद में बिकते हैं, और इसको लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसके पीछे एक गहरी साजिश नजर आती है। और मैं यह बात इस आधार पर कह रही हूं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से आरोप लगाते हैं कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के समय कुछ ऐसी गड़बड़ियां हुई कि इस तिरुपति के लड्डू में एडल्ट्रेशन यानी मिलावट की गई, और इसकी जांच के लिए इस लड्डू को भेजा जाता है गुजरात की सूरत में एक लैब में। और ध्यान से देखिए, वायर ने यह रिपोर्ट छापी है। वायर जो एक वेब पोर्टल है, वह इस रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में कहता है, जो हमें और आपको भी दरअसल दिखाई देगा। जो 8 पन्ने की रिपोर्ट है लैब की, वह साफ साफ कह रही है कि हां, मिलावट है, और मिलावट के कितने तरीके हो सकते हैं उनका भी जिक्र है। लेकिन वायर की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस लैब ने यह नहीं कहा कि इसमें बीफ की चर्बी है, सुअर की चर्बी है या फिश ऑयल ही है। जो विशेषज्ञ हैं वह कहते हैं कि यह पता करने के लिए कि किस तरह की मिलावट है, एक और ढंग की जांच होनी जरूरी है। लेकिन यहां तो मुद्दा भड़काने का है, और भड़काने से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा है एक दूसरे ढंग के खतरनाक एजेंडा सेटिंग का, और वह बहुत खुलकर सामने आ जाता है। सनातन धर्म रक्षणम बोर्ड, जी हां, सनातन को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बोर्ड के गठन की बात बहुत ही सुनियोजित ढंग से प्रमोट की जाती है, और फिर इसका सबसे बड़ा चेहरा बनकर उतरते हैं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, जिनकी एक दूसरे ढंग की फॉलोइंग उनके सिने रोल की वजह से है, और आज की तारीख में वह खुलकर एक दंगाई पॉलिटिक्स करने पर उतारू होते हैं। लेकिन देखिए, मैं फिर आपको रोककर इस लड्डू से हटाकर इस महिला तक ले जाना चाहती हूं। जिस तरह से, जिन शब्दों में पूरी नंगई को उतारा है इन्होंने कि पुलिस ने किस तरह से इनके साथ लॉकअप में यौन हिंसा की, इनके कपड़े उतारे, इनके स्तनों पर प्रहार किया, और यह महिला आर्मी ऑफिसर की मंगेतर हैं। जब तक मैं आपसे बात कर रही हूं, अभी तक उड़ीसा की डबल इंजन की सरकार किसी को भी गिरफ्तार नहीं करती है, जबकि मामला वहां के जो सैन्य अधिकारी हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो सीधे सीधे गुहार लगाने पे मजबूर होते हैं ओडिशा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दरबार में, और कहते हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए। उड़ीसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, वह कहते हैं कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इस तरह की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। लेकिन जितने भक्त आपको सोशल मीडिया पर जय सनातन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक आदमी भी, एक महिला भी
इस महिला के पक्ष में खड़ी हुई नजर नहीं आती है। जिस तरह से इस महिला ने बताया है कि मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया। बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। और याद रखिए, यह पहला और आखिरी मामला नहीं है। कुछ ही समय पहले एक और डबल इंजन की सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में, और वहां पर मऊ में भी इसी तरह से आर्मी ऑफिसर्स की गाड़ी पर हमला होता है और वहां पर उनकी जो महिला मित्र हैं उनके साथ दंगाई भीड़ बलात्कार करती है। आपको याद है क्या हुआ इस मामले में? हमारी जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है उनकी चेयरपर्सन इन दोनों जगहों पे कहीं दिखाई दी? या ये तमाम लोग जो एक लड्डू पर उबाल खा रहे हैं कि लड्डू में यह मिल गया और वह मिल गया और उनका धर्म खत्म हो गया, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति मैं दावे के साथ कह रही हूं, भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम जो कोलकाता में उतरी हुई थी वो ना ओडिशा में उतरती है और ना ही मध्य प्रदेश में उतरती है। यह एक सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदू किस बात पर खौलता है और किस बात पे उसे उबाला जाता है। आइए वापस चलते हैं उबल रहे बिखर रहे लड्डू की तरफ। यह लड्डू वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है, जिसने भी खाया है, मैंने तो खाया है, इसलिए मैं गारंटी से कह सकती हूं कि जितने लोगों ने लड्डू खाया है उनमें से किसी की भी अम्मा इस तरह से बीमार नहीं हुई होगी। यह देखिए, थोड़ा हंसिए भी, सोचिए किस तरह से एक ही ढंग से एक ही स्क्रिप्ट मिलती है और सारे लोग, सारे जो भक्तगण हैं वह ये बताने पर उतर आते हैं एक्स प्लेटफॉर्म पर कि कैसे उनकी अम्मा बीमार हो गई या उन्हें यह आशंका थी कि इस लड्डू में कोई मिलावट हो रही है। लेकिन लड्डू के बहाने साजिश बहुत गहरी, बहुत मारक हो रही है। साजिश है सनातन धर्म रक्षणम बोर्ड। जी हां, जिस तरह से पवन कल्याण इसके ब्रांड एम्बेसडर बनने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से आरएसएस इसे पहले से प्रमोट कर रहा है, वह लोगों से पूछ रहा है, देखिए कि किस तरह से यह बोर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसके बाद नफरत उगलने वाली पूरी ब्रिगेड एक्टिव हो जाती है और बताया जाता है कि जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो इस तरह का बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। मैं यहां सवाल पूछना चाहती हूं, सिर्फ तिरुपति देवस्थानम से ही नहीं, तिरुपति देवस्थानम पर तो निशाना साधा ही जा रहा है और ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे जो लड्डू बनता है, जिस तरह से बनता है वो बिल्कुल अनचेक्ड होता है, जबकि देव स्थानम का कहना है कि पूरी एक प्रक्रिया होती है हर चीज़ को चेक करने की, और इससे पहले भी जब एडल्ट्रेशन यानी मिलावट की आशंका हुई है तब खुद उन्होंने जांच की है और इसे कंट्रोल किया है। लेकिन इन मिलावटी लोगों को लड्डू की मिलावट से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब है कि तिरुपति देवस्थानम जो सबसे अमीर मंदिर है, सबसे ज़्यादा यहाँ चढ़ावा चढ़ता है, उस पर कैसे कंट्रोल हासिल किया जा सके। और यह बताना वे भूल ही जाते हैं, जिसे मार्क जुबैर ने अपने ट्वीट में बताया है कि इस देवस्थानम को मैनेज करने वाली जो कमेटी है, बीजेपी विधायक SR विश्वनाथ भी शामिल हैं। यानी जो मिलावट और मिलावट के इर्द गिर्द सारा खेल हो रहा है, गाय से लेकर भैंस से लेकर मछली के तेल तक की बात हो रही है और सूअर की चर्बी तक की बात हो रही है, यह सब हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का खेल हो रहा है। और इस बारे में जगन रेड्डी ने जिस तरह से पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और देश के
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वह पढ़ा जाना और उस पर विचार किया जाना बहुत ज़रूरी है। सवाल है इसकी जांच करेगा तो कौन करेगा। कांग्रेस मांग कर रही है कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। मेरा मानना है कि इस पूरे ड्रामे के पीछे, इस पूरे विवाद के पीछे, इस लड्डू विवाद के पीछे जो हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई करने की साजिश है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। शुक्रिया।